अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आस्ट्रम क्रिकेट। टाटा आईपीएल 2024 का टाइटल कलकत्ता नाइट राइडर्स ने अपने नाम कर लिया है। कलकत्ता नाइट राइडर्स ने आईपीएल का टाइटल तीसरी दफा अपने नाम किया है और फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। 113 रन का हदफ तकरीबन 10 ओवर्स में ही चेज कर डाला और जबरदस्त बैटिंग की वेंकटेश अय्यर ने। और बॉलिंग तो हम हमेशा से जैसे पहले भी बात की कि मिचेल स्टार्क फाइनल बड़े मैचेस में आकर नॉकआउट स्टेजेस में आकर जबरदस्त फॉर्म में वापस आ जाते हैं और कल भी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए मिचेल स्टार्क और 3 ओवर में 14 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जैन भाई एक दफा फिर चैंपियन प्लेयर चैंपियन बॉलिंग की बड़े मैच में, बड़े फाइनल मैच में। बिल्कुल विकास भाई, और ये तो हम पहले से ही बात कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क जो है वो नॉकआउट में जिस तरीके से फॉर्म में आते हैं, तो हमने देखा कल भी उन्होंने मैच विनिंग बॉलिंग की और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप वाली बॉल कल उन्होंने आईपीएल के फाइनल में पहले ही डाल दिया जो उन्होंने बॉलें वर्ल्ड कप में डाली है। सबको अलार्म कर दिया। जो इंडियंस कहते हैं ना कि स्टार्क ने वो गलती से बॉल डाल दी थी, एक तो वो वीडियोस लगाई होती है कि वो कल वो जो अभिषेक को बॉल डाली है ना, वो वर्ल्ड कप वाली बॉल थी जो स्टार्क ने वर्ल्ड कप में डाली है। और नवीं दफा जो है, और एक और स्टैट है विकास भाई, नवीं दफा टाइटल जीता है मिचेल स्टार्क ने। 9 फाइनल्स खेले और 9 जीते हैं, एक भी फाइनल नहीं हारा है मिचेल स्टार्क ने। तो मतलब अगर मिचेल स्टार्क फाइनल में पहुंच गए तो फिर मिचेल स्टार्क नहीं जाने देते। बड़े मैच के प्लेयर और बेहतरीन बॉलिंग आखिरी नॉकआउट मैचेस में जहां पे उनको जरूरत थी। पूरे सीजन से केकेआर ने उनको बैक किया जहां पे वो मार खा रहे थे और इनको ट्रोल भी किया जा रहा था कि 24 करोड़ में इतने इस तरह के बॉलिंग की जा रही है। 11+ की इकोनॉमी उनकी चल रही थी और वर्ल्ड कप सर पे था, तो बड़े मैचेस में जो है उन्होंने जो है टीम ने उनको कॉन्फिडेंस दिखाया और उन्होंने जो है वो उस कॉन्फिडेंस कल भाई एसआर के शाहरुख खान ग्राउंड में मौजूद थे, स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने भी आकर दाद दी मिचेल स्टार्क को। उन्होंने मतलब उधर दिखाया कि मैंने 24 करोड़ इस वजह से मतलब पे किए थे और मिचेल स्टार्क ने भी उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ा और फाइनल जितवाया शाहरुख खान को कलकत्ता नाइट राइडर्स। बिल्कुल, और विकास भाई इनकी बोली जो है अगले सीजन में 24 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है। और क्योंकि अगले सीजन में जो है वो मेगा ऑक्शन होगा और उसमें सिर्फ आप 3-4 प्लेयर्स जो है वो रिटेन कर सकते हैं, बाकी सबको ऑक्शन में आना होगा, तो वहां से खरीदा जाना होगा। तो क्या केकेआर जो है वो रिटेन करेगी मिचेल स्टार्क को, क्योंकि इनके पास दूसरे प्लेयर्स ने भी परफॉर्म किया है और इनसे ज्यादा किया है। इन्होंने आगे प्लेऑफ्स में परफॉर्म किया था, फिलिप साल्ट है और श्रेया सैर जो लोकल प्लेयर है रिंकू सिंह जैसे, तो इनको रिटेन करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा केकेआर के लिए। और स्टार्क ने ये कहा है कि अगले सीजन में उम्मीद करता हूँ कि मैं केकेआर की तरफ से ही खेलता हुआ नजर आऊंगा। और उन्होंने एक और बात की है कि शायद उन्होंने कहा कि मेरा कैरियर का एंड चाह रहा है, शायद मैं एक फॉर्मेट जो है छोड़ दूं, उन्होंने ये भी बात की है। तो हम शायद उनको टेस्ट क्रिकेट जो है वो छोड़ते हुए देखें अगले कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है और जबरदस्त बॉलिंग हमेशा की तरह। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद बड़े मैच में आकर बड़े मैच में एक दफा फिर आके उन्होंने चोक किया है, जैसा कि पहले क्वालिफायर में भी चोक किया था कलकत्ता के खिलाफ। थोड़ी सी क्वालिटी बॉलिंग आई है तो मेरे ख्याल में सभी ढेर हो गए हैं। पहले भी कलकत्ता 3 दफा हरा चुकी है कलकत्ता इन्हें, तो कल भी सनराइजर्स की स्टार्टिंग बहुत ही बेकार रही और 113-14 रन का हदफ कोई हदफ नहीं होता टी20 में, चाहे वो फाइनल हो चाहे जिस तरह की मर्जी विकेट हो पिच हो। विकास भाई दो बातें हैं इसमें जो है। सबसे पहले सनराइजर्स ने जो है वो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, तो ये डिसीजन समझ में नहीं आया, क्योंकि पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप के फाइनल में, जहां पे मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप को ओडीआई का फाइनल 50 ओवर, वहां पे जो है आपने डिसीजन लिया कि हम चेजिंग करेंगे। और एक वक्त हुआ करता था जब फाइनल में चेजिंग का प्रेशर हुआ करता था, लेकिन अब प्लेयर्स ने इतनी क्रिकेट खेली और इतने प्रेशर में खेलते हैं कि अब इनको मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में चेज कर रहे हैं कहाँ चेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन समझ से बाहर था। और आपने जो है सबको पहले ही बताया था केकेआर जो है वो बॉलिंग जितनी अच्छी है, तो आपको शुरू में मुश्किल है। आपको पिछले मैच में भी देखा था कि आपने 5 ओवर में इनके खिलाफ 40 पे 4 विकेट गवा दी। कल भी इसी तरह हुआ, आपके सिर्फ 2-3 प्लेयर जो हैं जब परफॉर्म कर रहे होंगे पूरे सीजन में, तो उसकी बेसिस पे आप नहीं जीत सकते। मार्करम जो है वो कल फिर से फेल हुए बड़े मैच में, ग्लेन फिलिप्स को मौका नहीं दिया गया। सिर्फ आपने इस वजह से मार्करम को जो है वो पूरे सीजन में मौका दिया कि वो आपके 2 दफा के चैंपियन है साउथ अफ्रीका लीग में। और परफॉर्मेंस अगर देखें परफॉर्मेंस पे तो ग्लेन फिलिप्स की जगह बनती थी। आपके पास इतने अच्छे प्लेयर थे, मार्को जेनसन थे आपके पास ऑलराउंडर, आपके पास की पूरी टीम में तो कोई अच्छा ऑलराउंडर ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही ग्लेन फिलिप्स का साथ ये ज्यादती की है इस दफा इन्होंने, तो उसका मतलब भुगतना पड़ा इन्हें। आखिर में आके ये भुगते हैं, फाइनल हारे हैं। हम स्टार्टिंग से इधर हो रहे हैं कि भाई इनको खिला लें, उन्हें फिलिप्स को ले आए मार्करम की। 2-3 प्लेयर्स पे ये रिलाय कर रहे थे सबसे ज्यादा। बैटिंग में अगर हम बात करें, बैटिंग में सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड थे, अभिषेक शर्मा थे और हेनरिच क्लासन थे। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड कल जल्दी आउट हो गए। हेड तो है बिल्कुल ही फेल हो गए। 4 मैचेस में जो है उन्होंने आखिरी खेले, उनमें 3 डक्स है उनकी, तो वो जो है उनके खिलाफ टीम में पूरी प्लानिंग के साथ आई हुई थी। कल फिर से वो फेल हुए। हेनरिच क्लासन ने कल थोड़ी सी मुजामत दिखाई, लेकिन हम बात करते हैं कि 2-3 प्लेयर जो है आपको टूर्नामेंट नहीं जिता सकते। यही सीन आरसीबी के साथ होता है, ये किसी भी टीम के साथ। अगर हम कलकत्ता नाइट राइडर की बात करें, अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, ऑल राउंड परफॉर्मेंस, कोई एक प्लेयर भी नहीं था कि जो हम कहते हैं नहीं परफॉर्म किया उन्होंने पूरे सीजन में। अगर हम राइन की बात करें, 438 रन और 17 विकेटें, फिलिप साल्ट 435 रन, वेंकटेश अय्यर 367 रन, श्रेया सैर 349 रन, रसल 222 रन और 16 विकेट्स।
चक्रवर्ती 21 विकेट, बिल्कुल। हर्षित राणा 19 विकेट, स्टार्क 17 विकेट, वैभव अरोरा 11 विकेट। तो सब ने परफॉर्म किया, कोई एक प्लेयर भी नहीं है जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। फिलिप्स हार्ट जो इनके मेन कंट्रीब्यूटर थे पूरे सीजन में, वो चले गए थे, लेकिन उनसे विकास में फर्क नहीं पड़ा। हम देख रहे कल गुरबाज ने जिस तरह से स्टार्ट लिया, ऐसे कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे थे जैसे पूरा सीजन वही खेलते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही और क्या धाकड़ स्टार्ट लिया और जबरदस्त, मेरे ख्याल में फाइनल का तो प्रेशर नजर ही नहीं था आ रहा। 10 ओवर में 113 चेज कर दिया। चैंपियन टीम की निशानी होती है कि आपको एक आध प्लेयर से फर्क नहीं पड़ता, और सब कह रहे थे कि फिलिप्स हार्ट के जाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इनको। कल मेरी एक दोस्त से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मतलब आप प्रेडिक्शन बताएं मेरी तरफ से। वो कह रहे थे कि सनराइजर्स जीतेगी आज, लेकिन मैंने कहा यार उम्मीद तो मेरी यही है कि सनराइजर्स जीते, ख्वाहिश यही है कि सनराइजर्स जीते, लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो बहुत बैलेंस टीम है सनराइजर्स के मुकाबले में, क्योंकि इनका जो सिर्फ स्टार्टिंग है, ओपनिंग पेयर है जो बहुत स्ट्रांग है। अगर वो फेल हो जाता है तो मेरे ख्याल में जैसा कल हुआ सबके सामने ही है, कोई भी प्लेयर 20 प्लस, एक प्लेयर 20 प्लस गए हैं, वो भी पैट कमिंस लास्ट में आके। और बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बॉलिंग जो है आपको टूर्नामेंट्स जिताती है। अगर आप कल देखे तो इस टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस देख रहे तो मेरे ख्याल में तो ऑलराउंडर जो है आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। नारायण और रसल की परफॉर्मेंस देख लें, रसल हालांकि एज अ बॉलर नहीं जाने जाते, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग किया मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जो है इंपैक्ट प्लेयर साबित हुआ है इस सीजन में आंद्रे रसल जो है। और मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज को भी अब सोचना चाहिए कि उनको मिडिल ओवर्स में यूज करें, क्योंकि डेथ में तो रसल जो है वो मार खाते हैं। मिडिल ओवर में केकेआर ने यूज किया तो बेहतरीन जो उन्होंने बॉलिंग की, और इसमें क्रेडिट देना चाहिए गौतम गंभीर को भी, जिन्होंने बेहतरीन इस सीजन में जो है वो कोचिंग की। और कल जो है वो शाहरुख खान के वो जो तासुरात नजर आ रहे थे। गौतम गंभीर हमेशा से अच्छे मतलब मेंटोर, पहले मेंटोर की हैसियत से भी रहे, इस दफा मेरे ख्याल में मेंटोर ही थे शायद। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया इनको कोच बनाने का, हेड कोच बनाने का सोच रहा है। ये अच्छा फैसला है इंडिया का, क्योंकि जबरदस्त मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग है गौतम गंभीर की, बहुत ही मतलब अटैकिंग इनकी माइंडसेट है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला होगा अगर ये आ जाते हैं हेड कोच की हैसियत से तो। और आपने बात की थी नारायण और रसल, नारायण ने जिस तरह की परफॉर्मेंस एक दफ़ा पहले भी एक सीजन में दी थी 2016 में या 2014 में शायद, तो वैसी ही परफॉर्मेंस उनकी वापस आई एक दफ़ा फिर उन्होंने चैंपियन बनाया कलकत्ता नाइट राइडर्स को। जबरदस्त उनकी फॉर्म वापस आ गई। इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा वेस्ट इंडीज की जानिब से, तो वेस्ट इंडीज के पास मौका था कि तब भी इनके पांव पकड़ लेते और वर्ल्ड कप इनको खिला लेते। तो मेरे ख्याल में जो है इनका जो काफी हद तक मसाइल हैं जो वो सॉल्व हो जाते। अभी भी इनके पास स्पिनर्स वेस्ट इंडीज के पास बहुत अच्छे मौजूद हैं, गुदाकेश मोती हैं, अकील हुसैन है, लेकिन वो उस तरह से बैटिंग नहीं कर सकते जिस तरह से नारायण ने सीजन में किया। और मेरे ख्याल में वो वेस्ट इंडीज के लिए भी इंपैक्ट प्लेयर साबित हो सकते। तो ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को भी इस बारे में सोचना चाहिए था। बिल्कुल, उनकी कोई रिक्वेस्ट करें, उनकी मिन्नतें करें ताकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट को कोई बूस्ट मिल सके, कोई अच्छा। और बिल्कुल विकास भाई, जहाँ पे सारे जो हैं लीग्स की बात की जाती है कि ये लीग्स को प्रायोरिटी देते हैं वेस्ट इंडीज वाले, तो वो तो सभी देते हैं। आंद्रे रसल भी तो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आंद्रे रसल भी देते हैं, सारे प्लेयर्स जो इनके पुराने रह चुके हैं या अभी करंट भी हैं तो वो भी देते हैं। लेकिन बात यह है कि आप अगर एक स्टैंडर्ड होता है वो सबके लिए होता है, तो आपने अगर नारायण को इनको बाहर किया था तो आप नारायण को भी आप वापस बुला लेते अगर आंद्रे रसल टीम में। बिल्कुल, ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। गुस्सा तो होता है अगले बंदे को भी, जिस तरह से आपने उनके साथ किया, उनको इग्नोर करते रहे तो गुस्सा तो होता है, तो रिक्वेस्ट ही करनी पड़नी थी उनकी। और ऐसे ही सनराइजर्स हैदराबाद, उनकी बात एक दफ़ा फिर लास्ट में मैं कर लूँ कि उनके हारने की वही वजह है, उनकी हटदर्मी उनके हारने की वजह है। उन्होंने आखिर तक ग्लेन फिलिप्स को चांस नहीं दिया। हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि ग्लेन फिलिप्स को वापस ले आए तो शायद इनकी एक ही टीम विकास भाई खिलाई है एंड तक, सेम टीम जो है, सेम फॉरेन प्लेयर्स। इन्होंने 3 फॉरेन प्लेयर, इनके पास आखिरी मैच था जहां पे ये पहले क्वालिफाई कर चुके थे प्लेऑफ्स के लिए, तो इन्होंने उसमें 3 ओवरसीज खिलाया और उसमें भी ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिलाया। तो आप ये देखें, इन्होंने लोकल प्लेयर को चांस दे दिया, ग्लेन फिलिप्स को फिर भी चांस नहीं दिया। तो मेरे ख्याल में ये आप डिजर्व करते थे। मैं तो सीधी बात यही करूंगा, आपने जो है बेशक जैसी भी क्रिकेट खेल के आए, आपने एंटरटेन किया क्राउड को, मतलब आपने 287 रन बनाए, जितने मर्जी रन बनाए। बात ये थी कि आप जो है वो सबको नजर आ रहा था कि आप जो है इसी तरह से मुझे तो कम से कम मुझे तो नजर आ रहा था कि आप जो इसी तरह जो है आगे प्लेऑफ्स में चौक करेंगे। आपने बेंच स्ट्रेंथ तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं किया, और केकेआर की देख लें, आपने जिस प्लेयर को उन्होंने खिलाया वो परफॉर्म किया। अब इनके वो स्पिनर जो है सुयाश शर्मा वो नहीं खेल रहे थे, तो मैं उनको भी मतलब इनके पास इतने अच्छे प्लेयर मौजूद थे, बिल्कुल अभी इतने बेंच स्ट्रेंथ भी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी केकेआर की। तो मेरे ख्याल में वेल डिजर्व, टोटली डिजर्व करता था केकेआर जो है फाइनल जीतना। मैंने तो पहले कहा था कि केकेआर जो है वो सबसे बेस्ट टीम है इस सीजन में जो है वो खेलती हुई आ रही है। मतलब अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो केकेआर दे रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। और लास्ट में एक दफा फिर से कांग्रेचुलेशंस कलकत्ता नाइट राइडर्स और उनके सभी मद्दाहों को, और इसी के साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।